हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम मोनोसेक्राइड्स के कुछ जनरल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स का? जब हम ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइडिक में। कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। दूसरी तरफ जब हम फ्रक्टोज जो है हमारा इस टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करता तो एल्डोसिस और कीटोसिस को हम इस टेस्ट की हेल्प से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो एल्डोसिस और कीटोसिस हैं उन्हें हम फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जो हमारे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन के डिस्टिंग्विशन में जो हम दोनों ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, इन्हें हम एल्डोसिस और कीटोस को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एल्डिहाइड्स जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और कीटोसिस नहीं देते। लेकिन जो हमारे कीटोसिस जो होते हैं ये जो है हमारे ये जो हमारा रिएक्शन होता है फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट रिएजेंट के साथ, ये बेसिक मीडियम में होता है। और बेसिक मीडियम में क्या होता है? कीटोसिस जो है वो इनोलाइजेशन के मेथड से एल्डोसिस में कन्वर्ट होते हैं तो कीटोसिस भी ये रिएक्शन को रेस्पॉन्ड कर देते हैं। तो इस वजह से हम इस फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को हम जो है कीटोसिस और एल्डोसिस के डिस्टिंग्विश उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे तो हमारा जो है जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है? ग्लूकोज जो है हमारा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमारा हमने अभी देखा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में भी हमारा सेम यही रिएक्शन था। तो इसमें भी हमारा जो डी ग्लूकोज है वो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। लेकिन जो है हमें फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को जो एल्डोज और कीटोस को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ नहीं कर सकते, चूँकि ये दोनों इस रिएक्शन को रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। किस लिए रेस्पॉन्ड कर जाते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है वो अल्केलिन मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। तो जो कीटोसिस होते हैं वो बेसिक मीडियम में एल्डोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो भी इस टेस्ट को रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। यदि हम इनका जो है मोनोसेक्राइड्स का रिएक्शन हम कराने लगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे नाइट्रिक एसिड है, तो जो है वो ग्लूकोज इसमें ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो फ्रक्टोज है वो ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे रिएक्शन में दिख रहा है हमारा डी ग्लूकोज जो है डी ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फ्रक्टोज है हमारा वो किस में? ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन का। एल्डोसिस और कीटोसिस को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन के मेथड से भी और जो NaBH4 से भी, ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी हेल्प से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो एल्डोसिस होते हैं वो तो हमारा जो है एक ही एल्डिटोल बनाते हैं और कीटोसिस जो होते हैं वो दो एल्डिटोल्स बनाते हैं। तो जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है कि हमारा इसमें ग्लूकोज से हमारा क्या बना? डी ग्लूसीटोल, एक ही एल्डिटोल बना। दूसरी तरफ जो कीटोसिस है हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज से हमारा क्या बन गया? एक मैनिटोल और एक सॉर्बिटोल। तो हमारा एल्डोसिस तो एक एल्डिटोल्स बनाते हैं और कीटोसिस जो है वो दो एल्डिटोल्स बनाते हैं। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। जब फिनाइल हाइड्रोजन को हम एल्डोसिस और कीटोसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं ओसाजोन। तो ओसाजोन जो होते हैं वो जनरली मोनोसेक्राइड के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होते हैं। तो एल्डोसिस और कीटोसिस जब रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो थ्री इक्विवेलेंट्स फिनाइल हाइड्रोजन हमारे इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स ऐसा कह लें कि फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज क्या बनाता है? फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है फर्स्ट स्टेप में हमारे। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? उससे जो एडजेसेंट जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वो उसके साथ सेकंड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के जुड़ता है। जैसे हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? हमारा ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक पोजीशन है इसमें हमारा फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ गया। सेकंड वाले स्टेप में क्या होता है? जब सेकंड हमारा फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं
तो वो हमारा किस में रिड्यूस हो जाता है, एनिलीन और एमोनिया में। तो ये इस रिएक्शन को हम इस स्टेज पे भी रोक सकते हैं, बस वो हमारी फिनाइल हाइड्रोजन हमारे पास कितना प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हमारा जो है ये रिएक्शन डिपेंड करता है, रिएक्शन की कंडीशन के ऊपर कि फिनाइल हाइड्रोजन कितने अमाउंट में है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है जो हमारा, ये हमारा जो कार्बोनिल सेंटर यहाँ बना था, जो वो कार्बोनिल ग्रुप है वो थर्ड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओसाजोन। ओसाजोन इसकी फाइनल प्रोडक्ट होती है। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में जब हमारा एक फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। उसके ऊपर हमारे दो इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्रोजन फिर रिएक्ट करते हैं और हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है ग्लूकाजोन। तो अब जो हमारे जो C2 इपीमर्स होते हैं वो हमारे सेम ओसाजोन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो कॉन्फ़िगरेशन है C2 कार्बन का वो लॉस्ट हो जाता है ओसाजोन फॉर्मेशन में। तो इस वजह से जो हमारे C2 इपीमर्स होते हैं वो सेम ओसाजोन रिएक्शन देते हैं। इस वजह से जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो है, जो हमारे C2 इपीमर्स है, वो आइडेंटिकल ओसाजोन रिएक्शन शो करते हैं। अब जो हमारा फ्रक्टोज को जब हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सेम वही रिएक्शन होता है जैसा हमारा ग्लूकोज के साथ होता है। पहले हमारा फिनाइल हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे C1 जो है हमारा फिनाइल हाइड्रोजन जो है पहला हमारा पहले वाला हमारा फिनाइल हाइड्रोजन जहाँ हमारा ये उसमें एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट किया था, यहाँ इसमें हमारा कीटोनिक वाले पे रिएक्ट करेगा। अब सेकेंड स्टेप में हमारे दो फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फिर से हमारे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो जो है इन द लास्ट इज CHO ग्रुप रिएक्ट विद द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन और वो हमारा थर्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा जो है सेम ग्लूकोज में भी हमारा क्या है, तीन मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के इन्वॉल्व होते हैं और जो है फ्रक्टोज में भी हमारे तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारा बनता है ग्लूकासोन, इसमें बनता है फ्रुक्टासोन। तो हमारी दोनों में तीन इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्रोजन के इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हमारे जो है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज होते हैं वो सेम ओसाजोन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा C1 और C2 कार्बन इन्वॉल्व होता है और हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल C1 और C2 पे ही वो डिफर करते हैं, बाकी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इस वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो भी सेम ओसाजोन रिएक्शन शो करते हैं C2 इपीमर्स की तरह ही। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अल्कालीज। जब हमारा ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट अल्काली के साथ तो वो रीअरेंज हो जाती हैं। रीअरेंज कैसे हो जाता है कि अपना हमारा जो डी ग्लूकोज है वो डी मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है या डी फ्रक्टोज में हो जाता है या डी मैनोज जो है डी फ्रक्टोज में, तीनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, रीअरेंज हो जाती हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्काली का डी ग्लूकोज के साथ। अब ये होता कैसे है, रिएक्शन होता कैसे है, हमारा जो C2 कार्बन से C2 कार्बन जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड बाय द माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम C2 ऑन टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप। अब ये हमारा जो एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप का पे जो ऑक्सीजन है इस पे C2 वाले कार्बन से एक प्रोटॉन अटैक करके क्या बनाता है, 1,2 इंडायोल। तो हमारा जो इनोल इंटरमीडिएट बनता है ये फिर रीअरेंज करके हमारी जो है मैनोज और फ्रक्टोज बना लेता है और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लॉब्री डी ब्रोंस्की वेल एलेंस्की रीअरेंजमेंट कहते हैं। और ये इनोलाइजेशन का रिएक्शन जो है ये एक्सप्लेन करता है कि जो कीटोसिस होते हैं वो फेलिंग और टॉलेंस जो है रिएक्शन के साथ जो है हमारा क्यों उसे जो है कीटोसिस क्यों रिड्यूस नहीं कर पाते फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। मोनोसेक्राइड्स जब जो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सिम। जैसे कि ये रिएक्शन में हम देख रहे हैं ग्लूकोज का हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या प्रोडक्ट मिली हमें, ग्लॉक्सिम। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अल्कोहल्स।
जो ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप होता है हमारा म्यूटारोटेटिंग और एल्डोसिस और कीटोसिस का, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिड्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोसिड्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिटल्स। एसिटल्स बनाता है या आपका जो है अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड्स बनाते हैं। तो जो हमारा म्यूटारोटेटिंग एल्डोसिस और कीटोसिस का जो ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप होता है वो हमारा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है, अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। मोनोसेक्राइड जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं, ग्लूकोज का हमने रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारी क्या प्रोडक्ट बनी, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के इसमें हमारे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारा फर्मेंटेशन। जो सिंपल शुगर्स होती हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो है वो इजीली फर्मेंटेड हो जाती है बाय द एंजाइम जाइमेज। और जाइमेज जो एंजाइम है वो ईस्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन जो फर्मेंटेशन होता है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलती है हमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये थे हमारे जो है मोनोसेक्राइड्स के कुछ जनरल रिएक्शंस। थैंक यू।